देश भर में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर चर्चाएं बहुत तेज थी कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार देश में सीएए लागू कर देगी। इसको लेकर कई सारे बयान भी सामने आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान देते हुए कहा था कि सीएए देश का कानून है और इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब इन्हीं सभी चर्चाओं के बीच सरकार ने कल 11 मार्च को लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। इसके लागू होने के बाद से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके में फ्लैग मार्च किया। साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सीएए लागू होने के बाद से विपक्ष ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, जनता भाजपाई खेल समझ चुकी है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने इतना समय क्यों लगा दिया, नियम पहले क्यों नहीं आया, लोकसभा चुनाव के समय ही क्यों आया। अधिनियम बना, मेरा सवाल यही है, अधिनियम बना, डिबेट हुआ, बहस हुई, चर्चा हुई, मतभेद हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमने कई सवाल उठाए। आप सिर्फ असम, आप सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों कर रहे, श्रीलंका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं शामिल किया, ऐसे कई सवाल उठे थे। पर मेरा सवाल यही है, आज मेरा कहना यही है, 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? ये रूल पहले क्यों नहीं आया? 2020 में क्यों नहीं आया? 2021 में क्यों नहीं आया? 22 में क्यों नहीं आया? 23 में क्यों नहीं आया? जब अब चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने बाकी हैं, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में रणनीति, जो चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है, उसको पोलराइज करने के लिए, उसमें ध्रुवीकरण करने के लिए ये किया गया। शिवसेना संजय राउत ने कहा, ये उनका आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो, जब तक चुनाव है तब तक वे सीएए खेलेंगे, खेलने दो। अब जानते हैं सीएए है क्या और इसके लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। तो सीएए संसद में पास होने से पहले सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने से यह कानून बन गया। सीएए भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करता है। 11 दिसंबर 2019 में संसद से यह पारित किया गया था, जिसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इनमें भी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का नियम है। संसद में इस कानून को पेश करते हुए केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि इन 6 धर्मों के लोगों को इन 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जबकि मुस्लिम देश होने के चलते मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। वहीं भारतीय नागरिकों का सीएए से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाले को बताना होगा कि वे भारत कब आए थे। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी वह लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक रखी गई है। ऐसी खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहें स्वरमय टाइम्स। मैं थी आपके साथ कुमुद मिश्रा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।